प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंतर्गत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। इसी के अंतर्गत आइए देखते हैं बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। प्रिय बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम जो है राइट एंगल ट्रायंगल पर लागू होता है। ये हमारा कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। यह है सी बी और ये ए, सी बी ए। ये कैसा ट्रायंगल है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल, सी बी ए। अब देखिए ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होता है बच्चों? हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। अगर हम इसको थीटा कंसीडर कर लें, थीटा का अपोजिट साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो थर्ड साइड क्या होगा आपका? बेस। क्या होगा? बेस। क्लियर? तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन right angled in right angled triangle the square of the hypotenuse, the square of the hypotenuse in right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares on the other two sides। ठीक है बच्चों, ये कह रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल, किसी समकोण त्रिभुज में, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, कर्ण का वर्ग, इज माने है, इक्वल टू द सम, के जोड़ के, स्क्वायर के जोड़ के, ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड। यानी किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष, कर्ण पर बना वर्ग अदर भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर? पुनः रिपीट। In right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares on the other two sides। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर? तो यहाँ पर बच्चों सबसे 90 डिग्री का अपोजिट साइड हमेशा क्या होता है बच्चों? हाइपोटेन्यूज। यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, यहाँ पर लिख देते हैं, इन ट्रायंगल सी बी ए, इन ट्रायंगल सी बी ए
एंगल ए इक्वल टू थीटा एंड एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। तो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर हमारा रिप्रेजेंट है साइड एसी से, इसे हम लिख देंगे साइड एसी स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा रिप्रेजेंट है साइड बीसी से, इसको लिख देंगे बच्चों बीसी स्क्वायर। और बेस हमारा रिप्रेजेंट है एबी से, इसे हम क्या लिख देंगे एबी स्क्वायर। क्लियर? इसको नोट कीजिए। मिटा दें। प्रिय बच्चों, फार्मूला हम रिकैप करा रहे हैं। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज टेन थीटा टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस काट थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई बेस कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। क्लियर? इन्हीं फार्मूलों के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और अदर फार्मूला लिख देते हैं रिसिप्रोकल फार्मूला देखिए यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज है, तो कोसेक थीटा क्या है बच्चों? हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। जस्ट अपोजिट रिलेशन। cos थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज है, तो सेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाई बेस है। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस है, तो काट थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर है। यानी अपोजिट रिलेशन फार्मूला या रेसिप्रोकल फार्मूला, ये सब होते हैं बच्चों। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कोसेक थीटा। क्या होता है? 1 बाई कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। क्लियर? इसी प्रकार बच्चों cos थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। cos थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। 1 बाई cot थीटा। cot थीटा इक्वल टू होता है बच्चों 1 बाई tan थीटा। प्रिय बच्चों, cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। और ये भी फार्मूला मेमोराइज कर लीजिएगा बच्चों। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा। tan थीटा इक्वल टू बच्चों साइन थीटा बाई cos थीटा। फिर यहाँ पर cot थीटा, क्या लिख रहे हैं? cot थीटा इक्वल टू ये होता है बच्चों cos थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर? मिटा दे। प्रिय बच्चों, अब हम आप सबके समक्ष क्वेश्चन की प्रैक्टिस का क्रम जारी रखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए ट्रायंगल ABC in which angle B equal to 90 degree if AB equal to 2 centimeter and AC equal to 3 centimeter, then find the value of sin A and cos A।
तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे। ये हमारा ट्रायंगल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एंगल बी कह रहा है 90 डिग्री। ये एंगल बी जो है हमारा 90 डिग्री का है। अब इसको हम ए मान लेते हैं, और सॉरी इसको बच्चों सी मान लेते हैं और इसको ए। एंगल ए को हम थीटा कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यू किसकी पूछ रहा है, साइन ए और कॉस ए। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन हम पुनः रिपीट कर रहे हैं। ए ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल बी इज द 90 डिग्री इफ AB इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये बच्चों कितना है, 2 सेंटीमीटर। एंड AC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये है बच्चों 3 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस ए। कॉस ए यहां पर नहीं है, इसको हम लिख देते हैं tan ए। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहां पर देखिए दो साइडें गिवन है, इसमें हाइपोटेन्यूज गिवन है और हमारा बेस गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हम कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम से। किससे निकाल सकते हैं बच्चों, यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC in which angle B equal to 90 degree and angle A equal to theta। इसको हमने लेट किया। क्लियर? यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम PYTHA पाइथागोरस GORAS पाइथागोरस थ्योरम THEORE यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। क्लियर? इंप्लाइज दैट BC स्क्वायर, AB बच्चों आपका गिवन है 2 का स्क्वायर और AC आपका गिवन है 3 का स्क्वायर। इंप्लाइज दैट BC स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9। अब हम 4 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो BC स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 4 implies that BC स्क्वायर इक्वल टू 5। तो implies that, अब इसका रूट निकाल लेंगे बच्चों तो BC आएगा √5। क्लियर? यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब यहां पर हम वैल्यू निकालेंगे साइन ए, यानी ये √5 हो गया। अब साइन ए की वैल्यू निकल सकती है। साइन ए इक्वल टू होता है बच्चों परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। क्लियर? तो साइन यानी √5/3। साइन ए की वैल्यू आ गई √5/3 सेंटीमीटर। क्लियर? यस सर। अब इसके बाद tan ए भी निकालना है। tan ए होता है बच्चों परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमारा √5 है, √5 बेस जो है 2 है, √5/2 सेंटीमीटर। इसको नोट कीजिए, यही आपका आंसर हो गया। मिटा दे? यस सर।
प्रिय बच्चों, क्वेश्चन सेकेंड, इफ 10b इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन b एंड cos b। देखिए, इसमें एक ट्रायंगल है ABC। क्या है? ट्रायंगल ABC। हम एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। ये ट्रायंगल है बच्चों ABC। ध्यान समझिएगा, एंगल बी हमारा थीटा है। एंगल बी क्या है? थीटा है। और यहाँ पर एंगल सी हमारा 90 डिग्री का है और ये ए है। हम सपोज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गिवन है, गिवन 10b इक्वल टू √3 है। अगले स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या? √3/1 और tan थीटा होता है हमेशा परपेंडिकुलर बाई बेस। क्लियर? तो परपेंडिकुलर हमारा बच्चों क्या हो गया? √3 हो गया, बेस 1 हो जाएगा। क्लियर? तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB एंगल B इक्वल टू थीटा। एंगल B इक्वल टू थीटा। एंगल B कितना है? थीटा है। एंड एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग बाई पीजीटी का मतलब क्या होगा बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर। AC AC हमारा √3 है। क्या है बच्चों? √3 का स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इंप्लाइज दैट AB स्क्वायर इक्वल टू 1 + 3। क्लियर? अब इसको ऐड करेंगे बच्चों, तो AB स्क्वायर इक्वल टू 4। अब इसका रूट निकालेंगे तो AB इक्वल टू 2 × 2। अब इसमें से 1 2 ले लेंगे, AB फाइंड हो जाएगा। AB इक्वल टू 2। AB इक्वल टू क्या गया बच्चों? 2। इसमें पूछ रहा है AB की वैल्यू 2 आ गई। साइन B एंड cos B, इतना नोट कीजिए। अब यहां पर साइन B निकाल देंगे। साइन B ये क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा √3 है, हाइपोटेन्यूज 2। ये हो गया। cos B की भी वैल्यू फाइंड करनी है। ये बच्चों होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू 1 है, हाइपोटेन्यूज 2। ये आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए। मिटा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, if 15 cot A इक्वल टू 8 then find the value of sin A into sec A। कहने का मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में एंगल A जो है थीटा के इक्वल है। समझ में आ रहा? हम ड्रा करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एंगल A हमारा थीटा के इक्वल है। और इसको हम बी रेट कर लेते हैं, एंगल B 90 डिग्री के और ये C। ठीक है? तो गिवन है इसमें 15 cot A इक्वल टू 8। तो implies that cot A इक्वल टू 8/15 कर लेते हैं। ठीक है? 8 हमारा
काट ए क्या होता है बच्चों? बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा 8 हो जाएगा और परपेंडिकुलर 15। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। अब लिखेंगे इन ट्रेंगल CBA एंगल A इक्वल टू थीटा एंड एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री इन ट्रेंगल ABC। फिर से लिख देते हैं इन ट्रेंगल ABC इन ट्रेंगल CBA इन विच एंगल A को हमने थीटा जूम किया है एंड एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? यस सर। अब बच्चों क्या करेंगे? यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग बाई पाइथा PYTHA पाइथागोरस GORAS पाइथागोरस थ्योरम THEO पाइथागोरस थ्योरम THEOME थ्योरम लिख दे रहा है THEOREM पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है? तो implies that AC square equal to AB square plus BC square। अब AB की वैल्यू है 8 का स्क्वायर और BC की वैल्यू है बच्चों 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 15 का स्क्वायर 225। अब इसको बच्चों ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 289। क्लियर? AC स्क्वायर ये भी है हमारा AC स्क्वायर, ये भी है AC स्क्वायर। अब AC इक्वल टू 289 इसका रूट निकालेंगे तो AC इक्वल टू क्या आएगा? ये 17 का रूट है। ठीक है? AC आ जाएगा 17। इतना नोट कीजिए। क्लियर? अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है साइन ए एंड सेक ए। अब यहां पर हम साइन ए निकाल देंगे। साइन ए इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है बच्चों? ये हमने फाइंड कर लिया 17 15 बाई 17। अब इसके बाद सेक ए की वैल्यू पूछ रहा है। ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है? 17 और बेस 8। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? नोट कीजिए। मिटा दे। यस सर। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 इफ साइन ए इक्वल टू 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a इंटू कोसेक ए प्लस 10 इंटू सेक ए। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है? अब इसमें हम लेट कर लेते हैं। लेट ट्रायंगल ABC in which angle A equal to theta and angle B equal to 90 डिग्री। ये ट्रायंगल यहां पर ड्रा कर दे रहे हैं। ये ट्रायंगल है हमारा, ये है बच्चों A, ये है B और ये है हमारा C। एंगल A को हमने थीटा लेट किया है, ये 90 डिग्री।
गिवन है, गिवन साइन ए इक्वल टू 1/3। 1 हमारा परपेंडिकुलर होगा और 3 क्या होगा बच्चों, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब इसमें 1 हमारा ये हो गया हाइपोटेन्यूज ये। अब इसमें लगाएंगे यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, AB स्क्वायर द वैल्यू ऑफ BC की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर द वैल्यू ऑफ AC 3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, AB स्क्वायर इक्वल टू प्लस 1 ये 9। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे, इसका साइन क्या होगा 1 का साइन क्या होगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो चेंज हो जाएगा। तो AB स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 1, AB स्क्वायर इक्वल टू 8 implies that AB इक्वल टू रूट 8 को हम ब्रेक कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, क्लियर। अब रूट्स में क्या होता है, 2 पेयर में से 1 पेयर ले लिया जाता है, समझ में आ रहा है, 2 पेयर में से 1 पेयर ले लिया जाता है। तो इसमें हम 2 ले लेंगे, यहां पर आ जाएगा AB इक्वल टू 2 रूट 2। AB की वैल्यू आ गई बच्चों 2 रूट 2, इतना नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हमें वैल्यू फाइंड करनी है cos A इंटू कोसेक A प्लस tan A इंटू sec A। यहां पर लिख देते हैं, छोटा छोटा लिखेंगे, cos A इंटू कोसेक A प्लस tan A। cos A इंटू कोसेक A प्लस tan A इंटू sec A, ये बच्चों क्या है, गिवन है। अब देखिए cos A क्या होता है, cos A बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यहां पर लिख देंगे 2 रूट 2, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, कोसेक A क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, तो 3 हाइपोटेन्यूज है 1 परपेंडिकुलर, क्लियर। फिर बच्चों tan A, क्या tan A पूछ रहा है, tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस हमारा 2 रूट 2 इंटू की साइन है इंटू sec A क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, हाइपोटेन्यूज 3 और बेस हमारा क्या है 2 रूट 2, क्लियर। अब इसमें देखिए 3 से 3 क्या हो गए, कैंसिल्ड आउट, तो ये आया 2 रूट 2 प्लस इसी प्रकार इसमें भी अपान, देखो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 4, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, रूट 2 का रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, क्लियर। ये आया 2 रूट 2 प्लस 3/8।
यही बच्चों आपका आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। बिठा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC in which angle B is the right angle, if tan A equal to 1 then prove that 2 sin A into cos A equal to 1। क्लियर? यहाँ पर गिवन है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल B, लेट कर लेते हैं, फिर से लिख देते हैं, लेट इन ट्रायंगल ABC एंगल A equal to थीटा एंड एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ये बच्चों गिवन है, ये हमारा ट्रायंगल है CBA, एंगल B 90 डिग्री, एंगल A को हमने थीटा लेट लिया। गिवन है, गिवन 10A इक्वल टू 1 है। 1 को बच्चों क्या लिख सकते हैं? 1/1, यानी ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस। क्लियर? यानी परपेंडिकुलर हमारा 1, बेस भी क्या हुआ? 1, परपेंडिकुलर 1, बेस भी 1। अब इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर? AB बच्चों आपका कितना गिवन है? 1, यानी 1 का स्क्वायर, BC हमारा 1 है, इसका भी स्क्वायर, AC की वैल्यू, AB की वैल्यू बच्चों 1 है, BC की भी वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 + 1 AC स्क्वायर, AC हमारा आ गया 1 1 मिल करके √2 हो जाएगा। क्लियर? क्या हुआ? √2, यानी ये वैल्यू आ गई बच्चों √2। इतना नोट कीजिए। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेंगे? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड गिवन है 2 sin A इंटू cos A। फिर बच्चों sin A इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा 1 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज √2, 1/√2। इसी प्रकार cos A बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है? 1 है, हाइपोटेन्यूज √2 है, 1/√2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे √2 का, तो आ जाएगा 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, आ गया 1। राइट हैंड साइड प्रूव्ड। क्लियर? यस सर। नोट कीजिए, बिठा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन, इफ 3 sin A इक्वल टू 4 cos A, then find नंबर फर्स्ट, find sin A
नंबर सेकेंड cos A, नंबर थर्ड tan स्क्वायर A माइनस sec स्क्वायर A। प्रिय बच्चों इसमें गिवन है 3 sin A, क्या गिवन है 3 sin A, 3 sin A इक्वल टू, प्रिय बच्चों इसमें गिवन है 3 sin A इक्वल टू 4 cos A। क्लियर? यस सर। अब इसमें हम क्या करें, दोनों साइड cos A से डिवाइड कर दें, तो 3 sin A डिवाइडेड बाई cos A इक्वल टू 4 cos A डिवाइडेड बाई cos A। समझ में आ रहा है? cos A से cos A कैंसिल्ड आउट। तो ये बच्चों हम जानते हैं कि sin A बाई cos A किसके इक्वल होता है, tan A के। किसके इक्वल होता है, tan A के। ये हो गया बच्चों 3 tan A, 3 tan A इक्वल टू 4। क्लियर? यस सर। तो tan A इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 4/3। कितना आएगा, 4/3। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल A इक्वल टू थीटा, एंगल A इक्वल टू थीटा। ठीक है? देन यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम PGT, पाइथागोरस थ्योरम। ये ट्रायंगल है बच्चों हमारा, क्या है, ट्रायंगल। ठीक है? ये C है, ये B है और ये A है। एंगल A को थीटा लेट किया है, एंगल B बच्चों कितना है, 90 डिग्री। क्लियर? यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्रायंगल्स में देखिए tan A, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर, और ये 3 जो है क्या हुआ, बेस। तो परपेंडिकुलर 4 है, बेस हमारा 3 है। क्लियर? यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम तो हम AC स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB बच्चों आपका कितना गिवन है, 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस BC है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16। तो AC स्क्वायर बच्चों ये है। अब इसको हम ऐड करेंगे 9 और 16 को, तो AC स्क्वायर जो है 25। अब इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो AC हमारा कितना आ जाएगा, 5। क्लियर? यानी AC जो है 5 हो गया। अब हम फर्स्ट फाइंड करते हैं। फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, साइन A। तो साइन A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। फिर इसके बाद पूछ रहा है सेकंड में cos A, ये होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा क्या है बच्चों, 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, ये हो जाएगा 3/5। ठीक है? थर्ड में पूछ रहा है tan स्क्वायर A, क्या गिवन है, tan स्क्वायर A माइनस sec स्क्वायर A। अब यहाँ पर tan A इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 4/3 का स्क्वायर। फिर sec A पूछ रहा है, sec A क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है, 5 है, बेस क्या है, 3। अब इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16/9, 5 का स्क्वायर 25/9। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आएगा बच्चों, 9। क्लियर? 16 माइनस 25 हो जाएगा ये। अब बाकी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए
16 है और ये माइनस 25 है। माइनस 25 में 16 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये माइनस 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 9 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -1। ये आंसर है, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल होगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।